तो हमें ये पता चला कि ये कितने दूर है। तो अभी कितनी कितनी बातें पता चल गई हमें, इसकी स्थिति कहां पर है, तो ये पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है, इसलिए दर्पण के पीछे बनेगा, तो स्थिति पता चल गई। प्रकृति कैसा है? दर्पण के पीछे तो आभासी ही होगा, दर्पण के सामने होगा तो वास्तविक होगा। ठीक है, तो अभी हमें प्रकृति भी पता चल गई। अब साइज पता करना है कि ये वस्तु की अपेक्षा छोटा है कि बड़ा है। अब आवर्धन, आवर्धन बराबर से क्या होता है? एच डैश डिवाइडेड बाई एच, या इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखना, इज इक्वल टू माइनस वी का मान कितना है, तो मतलब माइनस तो लगाएंगे, वी का मान कितना है 1.15 डिवाइडेड बाई यू का मान कितना है, यू का मान हमें दिया हुआ है -5। ठीक है, वी का मान दिया और यू का मान दिया, माइनस से माइनस कैंसिल और 1.15 डिवाइडेड बाय 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो 0.23। आवर्धन यम बराबर से, आवर्धन यम बराबर से, ये इसकी जरूरत नहीं है तो इसको न भी लिखो, क्योंकि आवर्धन को आवर्धन यम इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एच भी लिखा जा सकता है, या माइनस वी डिवाइडेड बाई यू भी लिखा जा सकता है। अभी यहां पर देखना कि ये 1 से कम है ना, इसलिए छोटा बनेगा, 1 से छोटा है। अगर 1 से बड़ा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? बड़ा बनेगा। मतलब जो वस्तु है ना, ये आवर्धन क्या दिखाता है? दशमलव में है, इसका मतलब 1 से छोटा है, तो क्या बनेगा? वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। अतः इसका जो प्रतिबिंब क्या पूछा पहले? स्थिति, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक, अच्छा, प्रकृति कैसी प्रकृति है इसकी? सीधा। ठीक है, वो आभासी, सीधा, आभासी, आभासी, और साइज छोटा तथा छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, काफी छोटा है, 25%, लगभग 23%, मतलब चौथाई भाग के लगभग बराबर होगा, चौथाई से भी छोटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो सिंपल है, हमने यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया और जो जो पूछा उसका मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। देखते हैं हम इसका नेक्स्ट उदाहरण 10.2। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? पर्दे को कहाँ रखा जाएगा? तो भैया पर्दे को वहीं पर रखा जाएगा, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर नहीं आई बात समझ में, अगर मान लिया जाए कि कोई दर्पण है, ठीक है, सपोज करें कि ये दर्पण है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा वहीं पर पर्दे को लगाएंगे तो साफ सुथरा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। पर्दे को अगर आगे पीछे करोगे तो प्रतिबिंब सही नहीं बनेगा। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का प्रतिबिंब अगर आप फिक्स जगह पर बन रहा, वहां से अगर आप पर्दे को आगे पीछे करेंगे तो उतना साफ थोड़ी दिखेगा। परफेक्ट जगह रखेंगे तो उतना क्लियर दिखेगा, उतना स्पष्ट रहेगा। सिंपल है। अच्छा, पहली बात तो अवतल दर्पण की बात की है, तो मैं पहले अवतल दर्पण बना लेता हूँ। ये क्या डायग्राम बना के अगर इसको समझे तो थोड़ा सा क्या इजी रहता है। कंपलसरी नहीं है डायग्राम बनाना एग्जाम में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है। मतलब हमने क्या है, अवतल दर्पण बनाया, लेकिन थोड़ा सा क्या डायग्राम बन जाए तो हमें खुद को ही समझने में थोड़ा सा आसानी रहती है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब मतलब वस्तु, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब मतलब एच इक्वल टू क्या है? बिंब का साइज, बिंब का साइज। याद रखना कि जो बिंब होता है उसको एच से प्रदर्शित किया जाता है। ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दशमलव के बाद में 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी को एम से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अभी चिन्ह परिपाटी में लिखा हूं, फिर बाद में देखेंगे अभी क्या होने वाला है, ठीक है। प्लस माइनस लगाना पड़ेगा अपने को, अभी देखेंगे।
से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु की दूरी, वस्तु की या बिंब की दूरी कितनी है? दूरी बिंब को यू से प्रदर्शित किया जाता है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, चिन्ह नहीं लगा रहा हूं मैं अभी। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, मतलब प्रतिबिंब वहां दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। सीधी बात यह है, पर्दे को वहीं पर रखेंगे जहां पर प्रतिबिंब रखा है। प्राप्त होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। पहली बात तो ये है कि बिंब का साइज क्या है, एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। धनात्मक है कि ऋणात्मक है? साइज किधर है भाई? इसके ऊपर इस प्रकार से रखा हुआ है। जब ऊपर की ओर रहेगा तो क्या बनेगा? धनात्मक लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? 4 सेंटीमीटर क्या होगा? प्लस का ही होगा। ठीक है, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। इसका फोकस किधर है? ध्रुव से जो फोकस है वो किस ओर है? लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब फोकस साइड में होगा, माइनस में होगा, -15 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु की दूरी, वस्तु इधर ही रखी है तो 20 सेंटीमीटर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऐसा चिन्हों का हमें खास करके ध्यान देना है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी वहां पर यूज करना है। ये जो 20 नहीं है, 25 है ना, ये 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, ये पूछा है ना, बताया हुआ है। यहाँ तो हम यहाँ पर क्या है, 20 नहीं है, 25 है। अब बोलेंगे हम दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। और सबके मान रखेंगे 1/f, और f का मान कितना है? 1 / -15 = 1/v + 1/-25। ठीक है, हमने क्या किया है? f और u का मान यहाँ पर रख दिया। अब v का मान निकालना है तो इसको इस साइड करते हैं हम। तो 1/25 -1/15 और = 1/v। याद है ना, -1/25 है, इस साइड आएगा तो +1/25 आ गया। अच्छा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 दिया 45, 15 × 60, 15 × 6 105 कर देता हूं मैं। 1/v = 105। 105 में 150 क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 150। और 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 6 बार, और 6 यहाँ हो गया। -15 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार, तो 10 और इतना हो गया। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4/150। और इसको v = क्या हो गया? -150/4, और ये हो जाएगा 37.5। भाई 4 से डिवाइड करेंगे, पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, ये 75 बार, और 75 को 2 से डिवाइड करेंगे 37.5, मतलब 75 का आधा क्या हो जाएगा? 37.5। अतः v = -37.5 आ गया, और ये सेंटीमीटर। अभी यहां पर देखना क्या बोला है। पर्दे को कहां पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो कहां पर रखना चाहिए? 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, ये कितनी दूरी पर है? u 25। तो पर्दा क्या है, हमें 37.5 यहाँ पर पर्दा लगाना चाहिए, तो प्रतिबिंब, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए? यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाए। और 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए, यहाँ से 37.5 सेंटीमीटर, ये हमें पता चल गया। अब आगे क्या बोला? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं? इसकी प्रकृति और साइज याद करने के लिए आवर्धन देखते हैं हम। आवर्धन बराबर से क्या होता है? h' / h ठीक है, -v/u। हमें किसका मान मालूम है? h का मान मालूम है? हाँ मालूम है। v का मान मालूम है? हाँ मालूम है। और u का भी मान मालूम है, तो h' का मान हमें पता चल जाएगा। देखना यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? h' की वैल्यू कितनी है भाई? h कहा गया? ये है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर = माइनस v की वैल्यू कितनी है? 37.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू -25। ठीक है, तो ये भी तो माइनस में है, तो ये और एक माइनस लगेगा, माइनस माइनस और एक माइनस, एक -25। ठीक है, अच्छा, इसका पीरियड गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने 3 माइनस है, तो h' = 3 माइनस है तो एक माइनस बचेगा 37.5 × 4 / 25।
तो 37 दूनी 75, 150, 37 दूनी 75, 75, 150, 150 और 150, तो ये कितने बार कैंसिल हो गया? ये 6 बार कैंसिल हो गया, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बार कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये 3 बार माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। हमें ये पता चला कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है एच डैश, वो कितना बन रहा है? 6 सेंटीमीटर का बन रहा है, और एच कितना था? 4 सेंटीमीटर का था। क्लियर? अच्छा, अब अगर वास्तव में देखा जाए तो माइनस चिन्ह क्या प्रतीत करता है? माइनस चिन्ह ये प्रतीत करता है कि नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, अभी ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है तो कितना बनेगा? 6 सेंटीमीटर बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, दर्पण के सामने बन रहा मतलब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा? लेंस से दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर पर बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और 6 सेंटीमीटर वो लंबा बनेगा। इस प्रकार से हम इसकी प्रकृति के बारे में यहाँ पर समझ सकते हैं। अच्छा, वास्तविक है कि काल्पनिक? वास्तविक। क्यों? क्योंकि सामने बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखना, अभी यहाँ उत्तल दर्पण की बात की है, पिछले बार भी हमने अवतल दर्पण के लिए ज्ञात किया था। ठीक है, और इसकी क्या करना है? हमें फोकस दूरी ज्ञात करना। ऐसे जनरल बता रहे हैं हम, बाकी है 2 ही स्टेप का, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। क्लियर सी बात है कि इसका वक्रता केंद्र ये है, तो फोकस कहाँ होती है? इसका मध्य बिंदु होता है ध्रुव का, और इसके वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित होती है प्रकाश किरणें, तो परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से आ रही है। परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहां से? फोकस से होती हुए आ रही है, तो इसको फोकस बोला जाता है। और जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी वैसे लिखा हुआ बराबर से वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाय 2, और वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर बोलेंगे कि अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर होगी, दूरी पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? मजेदार क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है और समझने लायक है। देखना, पहली बात तो किस दर्पण की बात की है? तो अवतल दर्पण की बात की है। तो मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना देता हूँ। जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना, लेकिन हमें यहाँ पर समझने के लिए डायग्राम से समझना होगा। ठीक है, ये क्या है? ध्रुव है, ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र है, और ये फोकस दूरी है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा रूप बनाता है। देखना, हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर ये दोनों के बीच में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और समांतर जाएगी और फोकस से होती हुई इस प्रकार से जाएगी, और फोकस से जो आपतित होगी प्रकाश किरण, और इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात यहाँ से जाएगी, और यहाँ पर ही इस प्रकार से बन गया प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब है वो इसकी अपेक्षा क्या है? 3 गुना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो आवर्धन है, आवर्धन प्रश्नानुसार आवर्धन बराबर से, पहली बात तो दर्पण के इधर की जो दूरियां रहेगी वो काय में होगी? माइनस में होगी, और दर्पण के इधर की दूरियां काय में होगी? प्लस में होगी। अगर इधर की नीचे की लंबाई काय में होगी? माइनस में होगी, और ऊपर की लंबाई काय में होगी? प्लस में होगी। क्लियर हो गई बात? आवर्धन का मतलब ये है कि ये जो है ये कितना है? 3 गुना है। तो 3 गुना है, तो यहाँ पर आवर्धन कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन कैसा? माइनस, उल्टा है ना, उल्टा है, तो आवर्धन कितना हो गया? 3 गुना हो गया, तो ये क्या हो गया? -3 हो गया। अच्छा,
क्या बोला, दर्पण की दूरी, सॉरी बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी क्या है, u इज इक्वल टू कितनी है वह दूरी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन जो दूरी है वो दर्पण के इस साइड में है, तो क्या होगा, ऋणात्मक हमें लेना होगा। बात क्लियर है। अच्छा, अब क्या बोला है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूर है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, m इज इक्वल टू होता है -v डिवाइडेड बाय u होता है। m का मान कितना है, -3 इज इक्वल टू -v का मान कितना है नहीं मालूम, और u का मान कितना है, u का मान -10, ठीक है, -10 माइनस माइनस प्लस, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 का 3 गुना करेंगे तो 10 दिया 30, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि देखिए ना, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो हम यहां पर बोलेंगे, अच्छा माइनस है, माइनस से क्या प्रतीत हो रहा है कि यहां से सामने बन रहा है, क्योंकि दर्पण के इधर की दूरी क्या में होती है, ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह ये प्रतीत करता है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहां पर बोलेंगे कि अतः प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी, -3 सेंटीमीटर होगी, जो कि दर्पण के सामने बनेगा या दर्पण के बाईं ओर इसका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।